नमस्कार दोस्तों, मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी का ये सेशन चल रहा है और उसके अंतर्गत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज भारत के भूगोल पे हमारा डिस्कशन चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। तो पहला प्रश्न कौन सा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल पड़ता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थानीय भाग का लगभग कितने प्रतिशत है? 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 16.7% जनसंख्या निवास करती है। इसलिए इसके निकटतम जो संख्या होगी वो कौन सी होगी कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है वह संपूर्ण मानव जाति का 17% है। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतवर्ष में लगभग कितने गाँव हैं? 5 लाख, 6 लाख के ऊपर, 8 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में जो गाँवों की कुल संख्या है वो 6,30,000 है दोस्तों। कितनी है? 6,30,000, 6,30,000 है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 6 लाख के ऊपर। तो भारतवर्ष में लगभग कितने गाँव हैं? बी पे दिया हुआ है 6 लाख के ऊपर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर देते रहिए। देखिए भारतवर्ष में अगर हम पूरे भारतवर्ष की आकार में बात करें विश्व का कौन सा देश है, तो देखिए पहले पे आता है आपका रूस, पहले पे आता है आपका रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, फिर आता है अमेरिका, फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, तब आता है भारत। तो यानी 7वें पे कौन सा है? भारत है। तो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक में से होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश रेखा है वो कौन से राज्य से होकर गुजरता है? तो वो गुजरता है राजस्थान से। तो राजस्थान कहाँ पे दिया हुआ है? ए पे दिया हुआ है। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सी है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है झारखंड यानी कि बिहार। तो कहाँ पे हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि बिहार और झारखंड के बीच में ये पड़ता है, इसलिए बिहार भी हो सकता है और झारखंड भी। यहाँ पे ऑप्शन झारखंड नहीं दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है, इसलिए बिहार राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। देखिए यहाँ पे बिहार और झारखंड दोनों दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? झारखंड। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। जिसको अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। अगरतला की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, गांधीनगर 23.5 डिग्री 13 मिनट उत्तर में स्थित है, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में स्थित है और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा का जो वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में है वो कितना है? 23 डिग्री 26 मिनट। तो जो इस ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरती है? मिस्र से, भारत से, ईरान से, म्यांमार से। तो जिस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है
वो देश कौन सा है? तो वो देश है ईरान। कौन सा देश है दोस्तों? ईरान है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो कौन सी रेखा पर होगा? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर या विषुवत रेखा पर? तो अगर हम कर्क रेखा की बात करें दोस्तों कि 12 घंटे का जो दिन होगा वो कहाँ पे होगा? बताइए फटाफट से। कर्क रेखा पर होगा, मकर रेखा पर होगा, आर्कटिक वृत्त पर होगा कि विषुवत रेखा पर होगा? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दीजिए कि 12 घंटे का दिन किस रेखा पर होगा? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर या विषुवत रेखा पर? तो कर्क संक्रांति के समय जो 12 घंटे का समय होगा दोस्तों, वो किस पे होगा? वो आपका विषुवत रेखा पर होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। जो मणिपुर है वो रेखा के उत्तर में स्थित है, और इसमें पूछा है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है, तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है मणिपुर। तो बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1.5 घंटा? तो गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में जितने घंटे का अंतर है वो कितने का है? 2 घंटे का अंतर है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा पर 80 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो 82 डिग्री या 80 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 80 डिग्री पूछा है, किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है दोस्तों। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो ये लिया गया है इलाहाबाद के नैनी जिले से दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी जिले से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने जी का अंतर होता है, यानी कितने घंटे का अंतर होता है? तो ये होता है 5 घंटे 30 मिनट का। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी पर स्थित है, रामेश्वरम पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट पे स्थित है या पॉइंट केलीमर पे स्थित है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु जो स्थित है वो इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे? सी पे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप और मद्रास। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो स्थित है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में स्थित है। तो बड़ा निकोबार कहाँ है? बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों फटाफट से आप लोग भी उत्तर देते रहिए कि हुंड प्रताप निर्मित है इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। हुंड प्रपात कहाँ पे स्थित है? तो हुंड प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है हुंड प्रपात? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा दिया हुआ सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत का दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार द्वीप समूह, बड़ा निकोबार या कार निकोबार द्वीप। तो भारत का दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बड़ा निकोबार में। तो बड़ा निकोबार कहाँ पे? सी पे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 17, 19, 9, 21। भारत में कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत में पड़ोसी देशों की संख्या दोस्तों 9 है। कितनी हो जाएगी? 9। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े कितने राज्य हैं? 17, 21, 22, 25। तो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े राज्यों की कुल संख्या है दोस्तों 17। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत की जलीय सीमा कितने राज्यों से गुजरती है? 9, 10, 15, 16। तो भारत की जलीय सीमा जिन राज्यों से गुजरती है उसकी संख्या 9 है दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्न में से कि कौन भारत की जलीय सीमा नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मिजोरम।
तो निम्न में से जो भारत का जलीय सीमा नहीं है वो कौन सा दोस्तों? वो है आपका गुजरात। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के स्थलबद्ध देश नहीं है हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु। स्थलबद्ध देश नहीं है हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और तमिलनाडु। तो भारत का स्थलबद्ध देश नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा जो है देश है जो भारत का सही राज्य है, ये देश दिया हुआ है। तो भारत के स्थलबद्ध राज्य नहीं है हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु। इसमें कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है। तो भारत का स्थलबद्ध राज्य जो नहीं है दोस्तों वो है आपका झारखंड। तो ये कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी उत्तर देते रहिए। भारत के स्थलबद्ध राज्य कौन से हैं? तो देखिए भारत के स्थलबद्ध राज्य जो हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। भारत के स्थलबद्ध देश जो हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो भारत के स्थलबद्ध राज्य हैं हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों उस हिसाब से हम देखते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं कि देखिए एक तरफ हरियाणा दिया हुआ है, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु। तो जो महाराष्ट्र हो गया आपका, गुजरात हो गया, उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे आपका गुजरात भी नहीं दिया हुआ है, महाराष्ट्र भी नहीं दिया हुआ है। ये क्या है? भूमिबद्ध नहीं है। बाकी सब भूमिबद्ध हैं। तो इसमें राज्य पूछा है जो भूमिबद्ध नहीं है। इसमें आपका हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो इसमें स्थलबद्ध देश की भूमि की जो राज्य नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा? झारखंड ही हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य भारत की स्थलीय सीमा से जुड़ा नहीं है? राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। बताइए। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े राज्य नहीं हैं, ये बताना है आपको। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो देखिए इसमें राजस्थान है आपका, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र दिया हुआ है। बताइए फटाफट से आंसर दीजिए इसका। स्थलीय सीमा से जुड़े कितने राज्य हैं? देखिए 9 राज्य हैं आपका। जम्मू कश्मीर भी है, पंजाब भी है, महाराष्ट्र भी है, पंजाब है, राजस्थान। कौन सा राज्य नहीं है स्थलीय सीमा? भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े राज्य, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? राजस्थान। तो ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य कौन सा है? नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो भारत की सबसे बड़ी सीमा वाला देश जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी सीमा किस राज्य से लगती है?
नेपाल से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से। और ये भी कमेंट में बताइएगा कि भारत के सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है। भारत की सबसे बड़ी सीमा वाले राज्य और भारत की सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, अफगानिस्तान। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी किनारे स्थित है, जोग प्रपात शरावती नदी किनारे स्थित है, शिव समुद्रम कावेरी नदी किनारे स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें से सही है। सही कूट का चयन करना है। बताइए, कपिल धारा प्रपात किस नदी के किनारे स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी, ये सही है। जोग प्रपात शरावती नदी, ये भी सही है। तो पहला आपका गलत हो गया, तो दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा कहाँ पे हो जाएगा, बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, शिव समुद्रम कावेरी नदी, चुलिया प्रपात चंबल नदी, जोग प्रपात कृष्णा नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। बताइए, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। चुलिया प्रपात किस नदी पर है, चुलिया प्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी। तो आपका पहला तो सही है, पहला सही है, शिव समुद्र प्रपात कावेरी नदी, चुलिया चंबल नदी पर है। जोग प्रपात किस नदी पर है, जोग प्रपात किस नदी पर है, और धुआंधार प्रपात किस नदी पर है। इसको भी मैच कर लेते हैं। तो जोग प्रपात आपके शरावती नदी पर है, धुआंधार आपकी नर्मदा नदी पर है। कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, तो जोग प्रपात कृष्णा नदी दिया हुआ है, जबकि ये शरावती नदी होता है। तो डी ऑप्शन हो गया। अब से कौन सुमेलित नहीं पूछा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, बरकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात और केवटी प्रपात। नियाग्रा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए, बरकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात या केवटी प्रपात। नियाग्रा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है, तो नियाग्रा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है, चित्रकूट प्रपात। तो ये हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है, बरछिपानी झरना, जोग झरना, मीनमाटी झरना और कुचिकल झरना। तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा, कुचिकल झरना। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वेमनाथ झील किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो वेमनाथ झील केरल राज्य में है दोस्तों। कहाँ पे, केरल राज्य में। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग भी कमेंट में आंसर कीजिए कि वेमनाथ झील किस राज्य में है। वेम्बनाथ झील किस राज्य में है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है, अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। लैगून झील, देखिए चिल्का झील तो एक लैगून झील है, बिल्कुल सही है। पेरियार झील भी सही है। ये बताइए, अष्टमुदी झील लैगून झील है या नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अष्टमुदी झील।
तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, जिंडवाना झील हरियाणा, कोलेरू उड़ीसा। तो इसमें उदय सागर आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, ये गलत है दोस्तों। जिंडवाना हरियाणा दिया हुआ है, ये भी गलत है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, लेकिन इसमें उड़ीसा दिया हुआ है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? लोकटक झील मणिपुर में है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? चिल्का झील। भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? चिल्का झील, कुलेरू झील, नोनार झील, पुलिकट झील। तो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील जो है वो दोस्तों पुलिकट झील है। कौन सी झील है? पुलिकट झील है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा इसलिए कि पुलिकट झील जो है भारत के अलावा ये अन्य प्रदेश जैसे राज्य तमिलनाडु के बीच में भी स्थित है। तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर झील स्थित है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वेमनाड झील केरल, लोकटक झील मणिपुर। देखिए यही गलत है। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अभी हाल में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था? भीमताल, पुलिकट, ऊटी, सांभर। तो जिसे राष्ट्रीय संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था वो कौन सा था? भीमताल, पुलिकट, ऊटी और सांभर। तो किसी को भी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। किस झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? बताइए। बताइए फटाफट से। निम्नलिखित में से किसको अभी हाल में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? बताइए। तो निम्नलिखित जिलों में से किस हाल को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है भीमताल को। इसको जोड़ा गया है दोस्तों भीमताल को। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा, मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो तीनों ही सही है ए पे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, कश्मीर में। तो हिमालय का विस्तार अराकान योमा जो स्थित है वो म्यांमार में स्थित है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो जिस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती वो है मणिपुर। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे जो भारत के राज्य हैं वो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन से समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो भारत के जो राज्यों के समूह में से जो समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है वो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। तो ये ऑप्शन कहाँ पे? बी पे
तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा? सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो नेपाल का जो पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युग्म सही सलूमित है वो दोस्तों सिक्किम, बिहार है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो जो भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वो है अरुणाचल प्रदेश। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकडेटार्ट रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है दोस्तों वो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको बताना है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? अमेरिका कनाडा सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत चीन सीमा, रूस फिनलैंड सीमा। तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसके द्वारा भारत लंका से अलग होता है? सुएज नहर, पाक जल मरुस्थल, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो भारत लंका से अलग होता है पाक जल मरुस्थल के द्वारा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य प्रदेश की सीमा 3 प्रदेश यानी नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताइए, 3 नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है आपका सिक्किम। तो सिक्किम कहाँ पे? बी पे। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7, 8। तो ये 4 राज्यों में। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर। तो जो पूर्व की तरफ अवस्थित है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो स्थित है लखनऊ। सी इज़ द क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।